साइक्लिक प्रोसेस देखो, साइक्लिक प्रोसेस का क्या मतलब है कि व्हेन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ दीज वेरिएबल्स, देन प्रोसेस नेम्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। देखो जैसे इसी में देखो आप, ये जो ऊपर फिगर बनी पड़ी है ना, ए पॉइंट पर प्रेशर 20 है, वॉल्यूम 1 है, बी पर आ गया प्रेशर 10 हो गया, वॉल्यूम 1 ही रहा, सी पर आ गया प्रेशर 10 रहा लेकिन वॉल्यूम 5 हो गया, डी पर आ गया वॉल्यूम 5 है लेकिन प्रेशर 60 हो गया, फिर वापस ए पर आ गया, फिर वही प्रेशर 20। तो देखो ना कि ये ए से बी, बी से सी, सी से डी होते हुए डी से ए वापस आया, तो प्रेशर वॉल्यूम की डिफरेंट स्टेजेस से क्रॉस हुआ वो, और फाइनली प्रेशर वॉल्यूम उतना ही जितना पहले था। तो ये प्रोसेस साइक्लिक, वही लिखना चाह रहे हैं। अब इसका जब पीवी ग्राफ बनाएंगे हम, तो क्लोज कर्व आएगा जैसे ये बना हुआ है, वो कर्व ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, या कुछ और हो, ऐसे ही ये भी है, ये भी साइक्लिक है। अब इसमें जैसे ये बना हुआ क्लॉकवाइज, या ये बना हुआ एंटी क्लॉकवाइज, दो तरह से बन सकते हैं। अब मैं इसमें नेटवर्क निकालना चाहूँगा तो पहले ए सी बी स्टेप में निकाल लूँगा, तो इसका एरिया आ जाएगा पूरा, देखो यहाँ तक है ना, प्लस में आएगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा, एरिया ए सी बी, बी टू बी वन ए, और जब बी से ए वापस जाएगा, ये डी लिखा हुआ है पॉइंट है ना, ये पॉइंट डी है, यहाँ लिख देता हूँ, तो एरिया आ जाएगा बी डी ए, बी वन बी टू बी, लेकिन ये माइनस में आएगा। तो जब नेटवर्क होगा दोनों को ऐड करूँगा, ये वैल्यू माइनस होगी। तो सोचो तो सही, अगर उस पूरे बड़े एरिया में से ये वाला एरिया माइनस है, तो जो बच के एरिया वो यही तो बचेगा, दिख रहा है देखो, एरिया ए सी बी डी, ए सी बी डी, और ये प्लस में रहेगा क्योंकि प्लस वाला एरिया बड़ा है। फिगर 2 में जब जाते हैं, ए सी बी में जो वर्क है वो ये हो जाएगा प्लस में, और बी डी ए में जो वर्क है वो ये माइनस में हो जाएगा पूरा यहाँ नीचे तक, देख रहे हो, ये लिखा मैंने। और जब ऐड करूँगा तो इस बार ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, लेकिन आगा यही लूप। इसका मतलब अगर मुझे साइक्लिक प्रोसेस में टोटल वर्क एक बार में निकालना हो, तो मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना, मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मैं अलग अलग स्टेप में वर्क निकालूँ। मैं जो भी वो लूप दिया होगा उसका एरिया निकाल दूंगा, और अगर वो लूप क्लॉकवाइज है, एरिया प्लस में लिखो, एंटी क्लॉकवाइज है माइनस लिखो, ये मैंने लिखा। नेटवर्क इन साइक्लिक प्रोसेस इक्वल टू द एरिया ऑफ द क्लोज शेप, इफ द लूप इज क्लॉकवाइज वर्क इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है नेगेटिव। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से सिखा दे रहा हूँ, ये देखो सीखो। जैसे ये बना हुआ ग्राफ ए बी सी डी है, 40 20 0 1 4 मीटर क्यूब है ना, सिस्टम ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से वापस ए पर आ गया, हो गया साइक्लिक। नेम द प्रोसेस शोन पीवी ग्राफ एंड फाइंड नेटवर्क। अब उसने नेट कहा, तो तुम ऐसा नहीं करो ए बी में निकालो, बी सी में, सी डी में, डी में, चारों को जोड़ो ना, एक बार में नेट निकाल दो, कैसे जैसे सिखाया। तो प्रोसेस तो साइक्लिक हो गया। ये क्लॉकवाइज है ना, तो नेटवर्क जो होगा ए बी सी डी का एरिया निकाल दो बस, और ए बी सी डी का एरिया निकालोगे प्लस में लिखना होगा क्योंकि क्लॉकवाइज है, 3 × 20 60 जूल, खत्म, एक लाइन में आंसर। और नहीं तो आप डब्ल्यू ए बी निकालते, डब्ल्यू सी डी निकालते, क्योंकि बी सी और डी तो जीरो है, ऐड कर दे तब भी 60 आता। ऐसे इसमें है ना, सिस्टम ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से साइक्लिक है ना, उसने कहा नेटवर्क निकालो, इसका एरिया निकाल देंगे ट्रेपीजियम का। ये माइनस में लेना लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है, ये लिखा मैंने ए बी सी डी, तो माइनस में हाफ, 80 + 40, ये निकालेंगे ना, 90 - 10 80, और ये 40, और बीच का जो गैप है 6 हो जाएगा। ये लीटर में -3 लगा लो, 10⁵ यहाँ लगा दो, सॉल्व करके आंसर। नाउ व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ये कहते हैं सम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू अ सिस्टम विच इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, है ना, ऐसा सिस्टम लो जो कि वर्क कर सकता हो। अब जैसे हमारे घरों में सिलेंडर है, वो फिट है ना, बिल्कुल फिक्स है, अगर आप उसे गर्म करोगे तो उसकी गैस एक्सपेंड नहीं हो सकती, वर्क होगा ही नहीं, अंदर का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो डूइंग वर्क मीन्स अगर उसी सिलेंडर में पिस्टन लगा दूँ तो मूव करेगा नहीं ऊपर की तरफ। देन सिस्टम एब्जॉर्ब द हीट, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। ए पार्ट ऑफ हीट एब्जॉर्ब है ना इज यूज्ड इन डूइंग द वर्क अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज स्टोर्ड इन द सिस्टम एज इंटरनल एनर्जी। अब क्यों, अगर हीट है, डब्ल्यू वर्क है, डेल्टा यू उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज है, तो यू कैन से जो हीट दे रहे हैं उसको दो तरह से यूज़ किया जा रहा है, और फिर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। और अगर ये वैल्यू स्मॉल स्केल पर है तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। ठीक है, इट इज़ बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब नोटिस करो, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर हीट इज़ गिवन टू द सिस्टम, अगर सिस्टम को हीट दे रहे हैं हम तो ये पॉजिटिव होगा, और हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, एक ही बात है, दोनों बातें एक ही हैं, है ना। और
और इफ़ हीट इज़ टेकन फ्रॉम द सिस्टम, या हम कहते हैं हीट इज़ रिलीज बाय द सिस्टम, तो ये नेगेटिव हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी की बात सुनो, अगर वो इंक्रीज़ होगी तो डेल्टा यू पॉजिटिव, डिक्रीज होगी तो डेल्टा यू नेगेटिव। अब जैसे यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिस्टम इज़ गिविंग इन, है ना, अ हीट ऑफ 100 कैलोरी एंड 40 जूल ऑफ वर्क इज़ डन ऑन इट, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, 1 कैलोरी है, क्यू कैलोरी में से जूल में लाओ, 40 जूल ना वर्क इज़ डन ऑन इट है तो -40, क्यू माइनस डब्ल्यू वैल्यू रखी 460 आ गया, प्लस में आ रहा है, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है ना। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है कि 200 जूल ऑफ हीट इज रिलीज बाय अ गैस, गैस ही रिलीज कर रहा है, एंड 40 जूल वर्क इज डन बाय 8, तो गैस रिलीज कर रही है तो -20 आ गया, और 40 जूल वर्क है तो +40 रखो वैल्यू, -240 आ गया, माइनस आ रहा है, डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ क्वेश्चन बदल गए, 1 kg of water at normal pressure and 100 degrees Celsius change into steam, then volume increases from 1 to 1.670 मीटर क्यूब। ये 1 kg वाटर को अगर हम स्टीम में बदल रहे हैं तब है, इन कंडीशंस में। फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ, इफ़ 5 kg of water converts into steam at normal pressure and 100 डिग्री सेल्सियस, उसी कंडीशन में 5 kg को चेंज करें, तो जो हमें गिवन है 1 kg के लिए गिवन है, बट निकालना हमें 5 kg के लिए, और गिवन किया लेटेड हीट दिया 540 कैलोरी पर ग्राम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया 110⁵, 1 कैलोरी इतना दिया। अब देखो ना 1 kg वाटर के लिए डेल्टा बी जो है वो ये है, 5 kg के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर लो, पी आपको 1 ATM दिया, डब्ल्यू निकाल लो, क्योंकि ना करना आपने कहाँ से है, करना क्यू माइनस डब्ल्यू से ही है, तो पहले आप क्यू के लिए अरेंजमेंट करो, डब्ल्यू के लिए करो, यहाँ रखो, फिर डेल्टा ही हो जाएगा। अब डब्ल्यू क्या, पी डेल्टा वी है, पी तो साफ साफ बोल रहा है नॉर्मल ATM प्रेशर है, हमारा स्ट्रेस किस पर रहेगा, डेल्टा वी पर। अब नोटिस करो डेल्टा वी दिया भी है, लेकिन ये तो 1 kg के लिए, हम कितने को चेंज कर रहे हैं, 5 kg को, 5 के लिए निकाल लो। आगे डब्ल्यू देखो जूल में, अब क्यू इज इक्वल टू ml, क्योंकि वाटर ऑलरेडी 100 पर स्टीम में कन्वर्ट होगा तो ml लगेगा। अब यहाँ दिक्कत क्या कि m तो 5 kg है, ये 540 कैलोरी पर ग्राम है, तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करोगे, कारण डब्ल्यू जूल में है, ये देखो कर दिया मैंने, और ग्राम को केजी के लिए कर दिया, है ना। अब ये केजी हो गया ना, मल्टीप्लाई कर लिए आ जाएगा जूल। आगे क्यू और डब्ल्यू, अब उसके बाद डेल्टा यू क्यू माइनस डब्ल्यू में रख के सॉल्व कर दिया आपने, अब प्लस में आ रहा है इंक्रीजेस, बिल्कुल ऐसे ही है। वॉल्यूम रिड्यूसेस बाय 0.240 सेंटीमीटर क्यूब, ये डेल्टा भी डायरेक्ट दिया हुआ है और रिड्यूस है माइनस में है। When 20 ग्राम of ice converts into water at ATM pressure 0 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। 1 ATM दिया, एलाइज दिया, 1 कैलोरी दिया। अब देखो मास गिवन है, डेल्टा वी मालूम है। अब यहाँ ना इस मास के लिए दिया हुआ है, आगे उसने कोई दूसरा मास नहीं दिया, तो बस यही मास ले ले। प्रेशर मालूम है, एल मालूम है, क्यू MLC आएगा, ये ग्राम है, 80 कैलोरी पर ग्राम है, ये वैल्यू कैलोरी में आएगी, इसे 4.2 से मल्टीप्लाई करके जूल में लाओ, डब्ल्यू पी डेल्टा वी से। अच्छा इस बार ना डेल्टा वी ये ले लोगे आप, क्योंकि इतने मास के लिए दिया, आगे कोई मास नया दिया नहीं उसने, लेकिन माइनस में लेंगे, डब्ल्यू माइनस में आएगा, क्यू माइनस डब्ल्यू वैल्यू रखो, क्यू माइनस माइनस डब्ल्यू रख के सॉल्व करके आ जाएगा, और इंटरनल एनर्जी प्लस में तो इंक्रीजेस, है ना। और ट्राई करना, देखो आप।